ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट लेयर एस्ट्रोडोस्फियर। एस्ट्रोडोस्फियर का हाइट क्या है? एस्ट्रोडोस्फियर का हाइट है आपका 16 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। इससे पहले जो ट्रोपोस्फियर का हाइट था अप टू 16 किलोमीटर। आप अगर ट्रोपोस्फियर का एवरेज हाइट पूछा जाएगा तो कितना माना जाता है? 15 किलोमीटर। अगर ट्रोपोस्फियर का एवरेज हाइट पूछा जाएगा तो 15 किलोमीटर माना जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एस्ट्रोटोस्फियर, 16 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 16 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। इसका हाइट कितना है? अप टू 50 किलोमीटर, अप टू 50 किलोमीटर। दिस लेयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम वेदर रिलेटेड टर्बुलेंसेस। इस लेयर में आपका वेदर डिस्टर्बेंसेस नहीं दिखने को मिलेगा। वेदर डिस्टर्बेंसेस क्यों दिखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ तक आपका गैसेस का जो अवेलेबिलिटी है बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे गैस नहीं पाया जाता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा गैसेस का ये नहीं पाया जाता है। इसके कारण कोई भी वेदर फेनोमेना, वेदर डिस्टर्बेंसेस नहीं दिखने को मिलता है। दिस लेयर, इस लेयर आइडियल फॉर फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन और जेट प्लेन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेदर डिस्टर्बेंसेस। इस लेयर आइडियल माना जाता है। किसके लिए आइडियल माना जाता है, किस पर्पस के लिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एरोप्लेन और जेट प्लेन कौन सा लेयर होते हुए जाती है? तो आंसर होगा आपका स्ट्रेटोस्फीयर। क्यों जाती है इस लेयर होते हुए? क्योंकि इस लेयर पे आपका वेदर डिस्टर्बेंसेस ओकर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें जो गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस है, उसका अवेलेबिलिटी ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्रिएट नहीं हो पाता है। इसलिए इस लेयर को आइडियल माना जाता है फ्लाइंग के लिए, फ्लाइंग ऑफ जेट प्लेन, एरोप्लेन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे और एक चीज़ है, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम है आपका ट्रोपोस्फियर, वहाँ पे छूट गया था। जेट स्ट्रीम है ट्रोपोस्फियर। ये जो ट्रोपोस्फियर है ना, ये जेट स्ट्रीम एक विंड्स है, बहुत स्पीडली विंड्स है। वो विंड क्या करती है, यहाँ ट्रोपोस्फियर से जाते जाते ट्रोपोपोज को क्रॉस नहीं कर पाती है, और ट्रोपोपोज को क्रॉस नहीं कर पाने की वजह से ये टर्न हो जाती है, ट्रोपोपोज में ही टर्न हो जाती है और रिटर्न आ जाती है अर्थ सरफेस की ओर। तो यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है पायलट लोगों को, अगर यहाँ से जब जेट प्लेन को उठाया जाता है तो सावधानी से स्ट्रेटोस्फीयर को क्रॉस करना पड़ता है, समझ में। तो यहाँ पे फ्लाइंग के लिए आइडियल माना जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट हैविंग मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। यहाँ पे एक लेयर है, ओजोन लेयर बोला जाता है। क्यों ओजोन लेयर बोला जाता है? क्योंकि इस हाइट पे O3 पाया जाता है, ओजोन का कंसंट्रेशन पाया जाता है। कौन सा हाइट में? 15 to 13 किलोमीटर में, 15 to 30 किलोमीटर में। व्हिच प्रोटेक्ट्स लाइफ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इस लेयर का काम क्या है? इस लेयर का काम है जो सन रेज से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है अर्थ सरफेस, वहाँ पे इस ओजोन लेयर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको? अल्ट्रावायलेट रेज को, जिसके कारण अर्थ सरफेस आने नहीं देती है। और अर्थ सरफेस नहीं आती है तो किसका प्रोटेक्ट होता है? किसका प्रोटेक्ट होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रोटेक्ट होता है। अगर डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है तो क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स का स्किन डिजीज होता, समझ में, स्किन डिजीज का ये बढ़ जाता। तो कहीं ना कहीं ओजोन लेयर हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर? अब इसको ओजोन लेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे ओजोन का कंसंट्रेशन पाया जाता है, O3 का कंसंट्रेशन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस लेयर इंक्रीज द टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग द हाइट ड्यू टू द एब्जॉर्ब ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एनर्जी ऑफ ओजोन लेयर। देखिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर का इंक्रीज होता है। टेम्परेचर का इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि ओजोन सन रेज से जो रेडिएशन आती है, इंसोलेशन आती है, उससे क्या होता है, आपका अल्ट्रावायलेट रेज भी आती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस लेयर में उसको एनर्जी, जो एनर्जी आती है
वो हीट कर देती है और उसी की वजह से यहाँ पे आपको टेम्परेचर हाई दिखने को मिलता है। क्यों हाई दिखने को मिलता है पता चला? क्योंकि सन रेज से जो इंसुलेशन आती है यहाँ पे ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने की वजह से एनर्जी क्रिएट करती है और एनर्जी क्रिएट होने की वजह से आपका टेम्परेचर को हाई कर देती है। इसीलिए इस लेयर में क्या है, इस लेयर में टेम्परेचर अधिक पाई जाती है। तो ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट हम लोग मेसोस्फीयर के बारे में जानेंगे और ओजोन लेयर का, ओजोन स्फीयर का अप साइड में 1 to 1.5 किलोमीटर का जो एक लेयर मिलता है उसको यहाँ पे स्ट्रेटोपोज बोला जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर का ऊपर में उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेटोपोज। हर जगह एक पोज मिलता है जहाँ पे यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वहाँ पे जाते जाते क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है? स्ट्रेटोपोज। ट्रोपोपोज जैसा बोला गया उसी टाइप्स का उसको स्ट्रेटोपोज बोला गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेसोस्फीयर, आयोनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर और एग्जोस्फीयर। ओके, थैंक यू।